नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में युवाओं ने सीबीआई जांच परीक्षा को रद्द करने की मांग की। धरना स्थल पर पहुंचे सीएम धामी। परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे नैनीताल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने नैनी पिक्स प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। लक्सर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट, लगातार की जारी छापेमारी। मशहूर दुकान के सैंपल हुए फेल, जांच जारी। हल्द्वानी में दुग्ध संघ ने मनाई 75वीं वर्षगांठ की डायमंड जुबली। मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष रहे मौजूद। श्रीनगर बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सचिव का औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया बारीकी से जायजा। सरकार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कर रही काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते, देश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते रहते हैं और कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है और बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2027 की तैयारियों में लग गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठक हुई है, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई। धामी ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए एक और कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों के फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास की तरह सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं सरकार का अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छा होता। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय इन्होंने वैसे सचिवों को और साथ ही साथ अपने मंत्रियों को प्रवास के आदेश तो दिए थे, लेकिन इनका पालन तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये चुनावी मोड में 27 में चुनावी मोड में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनकी थू मची हुई है, खासकर भाजपा की, तो ये फिर उस छवि को सुधारने के लिए एक सगुफा फिर से जनता के मध्य छोड़ रहे हैं कि सचिव से लेकर मंत्री संतरी से लेकर नौकरशाह गाँव में प्रवास करें। बहुत अच्छी बात है, प्रवास करिए, लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको गांवों से लेकर उनको हल करने का भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेसी अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने देहरादून का पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के फाइनल से पहले झटका दे दिया। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी को यूके SSSC का परीक्षा घोटाले को लेकर अन्य फर्जीवाड़े पर घेरा जा रहा है।
अंकिता हत्याकांड कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जाने की बात कर रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है, तो क्या मान ले कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी? मुख्यमंत्री धामी ने अब अपने कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने दल के विधायकों से ये निवेदन किया है कि वो गांव-गांव जाएं और प्रवास करें और जनता के दुख दर्द को साझा करें, उनको बांटें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, 4 साल तक आपके सारे मंत्री नदारद रहे। अभी 4 दिन पहले ही आपने सचिवालय से निवेदन किया अपने मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करिए, जनता की दुश्वारियां परेशानियां सुना करिए। क्या होगा उस राज्य का जहां एक मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करना पड़ रहा है अपने आधे मंत्रिमंडल से? आधा खाली है, जो भरे हुए हैं वो ना सचिवालय में बैठते हैं, ना विधानसभा में बैठते हैं, ना घर में पाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। तो अब जब 4 साल बीत गए और आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंके रखा, तो चला चली की विदाई की बेला में अब आपको पता है 27 में चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता की सुध लेने आप जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास के कार्यक्रम अपने संगठन के नेताओं को और सरकार में हमारे जो लोग हैं उनको देती रही है, और ये एक टास्क रहा है कि लोग जाएं किसी गांव में, किसी खेत खलिहान में, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में रात्रि विश्राम करें, उन्हीं का जैसा खाएं, उन्हीं का जैसा पहनें, उन्हीं के जैसे जो है सोने की व्यवस्था हो, बातचीत हो, और स्थानीय स्तर पर क्या क्या लोगों के जीवन में दिक्कतें हैं और क्या गुणात्मक परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, इस पर उनके सुझाव हों। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है एक आह्वान किया। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2027 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतरीन बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों में से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर पौड़ी से मंडली संग्रहालय निर्माण समिति के संयोजक पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने प्रदेश के सरकार से पौड़ी मुख्यालय में उत्तराखंड इतिहास संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने की मांग की। इस आशय का ज्ञापन उन्होंने जिला अधिकारी गढ़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान 1980 और 1998 में पौड़ी में संग्रहालय स्थापना की स्वीकृति दी गई, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने के कारण संग्रहालय का निर्माण नहीं हो सका। उत्तराखंड सरकार में 2015 में जिला कारागार के 690 वर्ग मीटर भूमि संग्रहालय के लिए संस्कृति विभाग उत्तराखंड को हस्तांतरित की है और प्रारंभिक कार्यों के मृदा परीक्षण, ड्राइंग एवं डिजाइनिंग पर 3,50,000 रुपये खर्च करने के बावजूद शेष धनराशि वापस संस्कृत विभाग को भेज दी गई है। इसमें जो हमारी झील है यहाँ पौड़ी के पास, उसको संरक्षित करने का और उसके साथ में संग्रहालय के बनाए जाने के लिए ये कटोच जी ने भी यहाँ पे आज ऑफिस भी आए थे और उन्होंने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो इसमें मैंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों से भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि लैंड ट्रांसफ़र अभी हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, और ये जो इसका प्रस्ताव था वो भी शासन को भेजा जा चुका है। तो हम लोग आगे भी फॉलोअप करके इसमें शीघ्र से शीघ्र जो कार्रवाई है आगे की वो अवश्य सुनिश्चित कराएंगे। ये धन्यवाद। मैं म्यूजियम के विषय में हम लोग मिले हैं, मेरे मुख्य सहयोगी श्री विमल सिंह नेगी और अनिल बागुणा जी, गणी आदि लोग थे। तो जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इसका मुख्य विषय था पौड़ी में जो 1980 से म्यूजियम के लिए कार्रवाई चल रही है उसको गति देना। इसमें जो गतिरोध हुआ था वो मुख्यतः भूमि का था, भूमि मिली नहीं और 5 मुख्यमंत्रियों ने इसमें घोषणा की थी, स्वीकृति दी थी, लेकिन भूमि न मिलने से ये लटका रहा। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने 1 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डाक विभाग के नैनी पैक्स प्रदर्शनी में भाग लिया।
इस दौरान अजय टम्टा ने 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस बार नैनीताल डाक विभाग के कुमाऊं विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट प्रशिक्षण संस्थान एरिज को स्पेशल कवर का अनावरण भी किया गया है। जो पूरे देश की पहली पहचान थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पोस्टकार्ड, अपने अंतर्देशीय, अपने लेटर्स को अपने परिवारों तक पहुंचाने का काम होता था। वहीं लॉजिस्टिक के माध्यम से जो भी ऐसी सामग्री को भी हम डाक के माध्यम से लगातार भेजते ही हैं। आज नैनीताल में नैनीपैक्स करके जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक प्रकरण में युवाओं ने सीबीआई जांच और परीक्षा को रद्द कराने की मांग की गई थी। वहीं स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री धामी ने सुना और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। और खबर कोटद्वार से, जहां कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा बाबा केदारनाथ की शिला को श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजय द्वारा दिल्ली ले जाने के बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के लिए केदारनाथ धाम में केदार शिला ले जाने के मामले को कांग्रेस ने गंभीर विषय बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बीकेटीसी की तत्कालीन अध्यक्ष ने केदारनाथ धाम से केदार शिला नीचे उतरवाई। भगवान केदारनाथ की शिला को लेकर हमारे नेता आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि केदारनाथ से शिला गई है तो ये उत्तराखंड राज्य की आस्था को चोट है और गणेश गोदियाल जी जो मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए और शिला को वापस लाना चाहिए। खबर लक्सर से, जहां खबर त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर महिमानंद जोशी एवं महासहायक डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र बिष्ट ने मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन के साथ लक्सर में कई खाद्य संस्थान, खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए और एक मशहूर दुकान से लिए गए 7 खाद्य सामग्रियों में से 2 सैंपल मौके पर फेल हो गए। उन्हें सील कर जांच अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसरित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में भी उन्होंने ये FSW को बुलाया, नहीं तो अभी तक होता क्या था कि नगर निगम हरिद्वार के अंदर हो रहा है, नगर निगम रुड़की के अंदर हो रहा है, दूरस्थ इलाकों में कम से कम लोग क्या खा रहे हैं इसके बारे में जागरूकता और साथ में टेस्टिंग बहुत जरूरी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जब पहले आज़ाद स्वीट शॉप में जाकर सैंपलिंग की। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लगातार आजकल चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें संपूर्ण जनपद के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बनाई गई है और मैं स्वयं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है। खबर हल्द्वानी से, नैनीताल जिले के 29,000 दुग्ध उत्पादों से राज्य के सबसे अधिक दूध का उत्पादन और विपणन करने वाले नैनीताल दुग्ध संघ ने अपने वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुग्ध संघ के वार्षिक बजट और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव में चर्चा हुई। इस दौरान फरवरी से 2 प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ साथ दुग्ध उत्पादों के प्रोत्साहन राशि दिए जाने
और दूध से बनने वाले घी, मिठाई, मक्खन और तमाम चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से मार्केटिंग किए जाने को लेकर चर्चा की। अरे भैया नीचे में लगाए थे यार। सामान्य निकाय 75 गोल्डन 30,000 दुग्ध उत्पादों को मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ गोगोना जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादों की मेन समस्या थी, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो 8-8, 9-9 महीने विलम्ब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपए का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आया। और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है, जिससे हमारे उत्पादकों की दीपावली खुशनुमा और खुशी से हमारे एजीएम और दीपावली मनाई जाएगी। और कानपुर के मेले में 2 युवक में विवाद हुआ। इस पर एक ने अपनी परिचितों को बुलवाया और दूसरे को दौड़ा कर पीटा। युवक के बेहोश होकर गिरने पर वे भाग गए और इलाज के बाद उसके भाई ने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 7 अक्टूबर को चंदपुरी खादर में मेला लगा था और नज़दीक के गांव माड़ा बेला निवासी अंकित पुत्र सतकुमार अपने भाई मंगे राम के बेटे लक्की और मनीष को मेला दिखाने अपने साथ ले गए। मेले में किसी बात पर उसकी चंदपुरी बंगार के एक युवक के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस बीच दूसरे युवक ने अपने परिचितों को फ़ोन कर दिया और इसके बाद एक दूसरे में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग से ही बनाई वीडियो पूरे बना रहे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर भर्ती परीक्षा जो 5 तारीख और 12 तारीखों की होनी थी, साथ ही जो अन्य परीक्षाएं भी होनी थी, उनको निरस्त कर दिया गया। अब वे परीक्षाएं दोबारा से 3 माह के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। उसका कैलेंडर अलग से निकाला जाएगा। साथ ही जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय उत्तराखंड यूसी ध्यानी के नेतृत्व में एक सदस्य न्याय जांच आयोग गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी गई है और वह वहां से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आ गए हैं। इसी रिपोर्ट को लेकर विचार विमर्श किया गया है। उसका नया कैलेंडर हम जारी करेंगे, बाकी में कोई फर्क नहीं। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्ज़ाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक SIT बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के, उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया और एक चीज़ आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्ज़ाम को निरस्त कर देना चाहिए। और विकासनगर तहसील क्षेत्र के जमान खाता में स्थित एक हॉट मिक्स प्लांट के विरुद्ध में आज ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी की अगुवाई में प्लांट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्लांट संचालक पर मनमाने ढंग से प्लांट संचालित करने का आरोप लगाया। बता दें कि पचवादून क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक क्रेशर प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही काश्तकारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पर्यावरण को भी जमकर नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते बरोटली वाला गांव से लगते जाम खाता क्षेत्र में संचालित इस प्लांट के विरोध में ग्रामीण ने इस प्लांट के दुष्परिणामों को देखते ही इसे बंद करने की मांग की है। पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से तारकोल का जो प्लांट है यहाँ पे चला रखा है और यहाँ पे बगल में बाग है, ग्रीनरी है, बगल में बस्ती है, जमन खाता पूरी बस्ती है। लोगों का विरोध है। लोगों का कहना है कि इस धुएं से
जो हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं और इसको एक बार बताया गया था कि इसे बंद करना है, लेकिन ये रात को भी इस प्लांट को चला रहा है। लोगों का कहना यह है कि रात को भी आवाज़ आ रही है और रात को भी धुआं कंटिन्यू निकल रहा है। धुएं की वजह से बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और हम काफ़ी दिनों से इसको, आज नहीं 4 साल हो गए इसको बोलते हुए कि इसको बंद कर दे, पर ये नहीं कर रहा है। मेरे को कीमो भी चढ़ी और ऑपरेशन भी हुआ और हम इसको इतना बोल रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण मत फैला, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, जमीन हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में एक विशेष एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 100 चिन्हित पिछड़े कृषि एवं जिलों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाना है, ताकि वहां के किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। हाँ, ये भारत सरकार की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आज इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता में जो है बढ़ोतरी करना और उनकी कृषि सघनता को बढ़ाना और उनके आय में वृद्धि करना। इसमें मुख्यतः जो 11 विभाग हैं उनकी जो 36 योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता योजना के संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे कि धन धान्य योजना के अंदर तो जो जितने भी हमारे कृषक हैं उनको समृद्धि लाना है विभिन्न योजनाओं द्वारा, जैसे कृषि विभाग और हमारे जितने 36 विभाग हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही, वहीं क्षेत्रीय और नई पार्टियों ने देश के दिग्गज पार्टियों में सेंध लगानी शुरू कर दी। उसी क्रम में आज विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बैंक मजबूत करने को उद्देश्य को लेकर आयोजित इस बैठक में विभिन्न दलों के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान आज़ाद अली ने कहा कि जहां एक और सत्ताधारी दल भाजपा तानाशाही कर रही है, वहीं विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल है। देखिए, अगर हम बात पूरे उत्तराखंड की करें या पूरे देश की करें, पूरे देश में बदलाव है। कांग्रेस की जो 75 साल की नीतियां रही हैं, उन नीतियों से लोग दुखी थे, कहीं ना कहीं उनसे इतने ज्यादा पजल हो गए थे, इतने ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने मोदी जी को विकल्प के तौर पे चुना या बदलाव के तौर पे चुना। अब मोदी जी ने जो कांग्रेस ने 75 साल में किया, मोदी जी ने 11 साल में देश को लोहे के चने चबा दिए। अब बदलाव देश चाहता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का